नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे आपको क्लास मिल रही है ट्रिपल सी की क्लास, जो मार्च मंथ के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि 15 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं। जो 15 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं उसी की श्रृंखला में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन में से लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस जो होता है, इम्प्रेस से हम टॉप के 50 क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हुए हैं, जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सेट नंबर 4 है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट श्रृंखला में सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक सभी को पढ़ना है। लास्ट में वीडियो अगर खत्म हो जाती है तो वीडियो के लास्ट में एंड में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, अगर आप एग्जाम देने वाले हो मार्च महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वेरी इजीली, बहुत ही आसान है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से टिपिकल होते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज करने का शॉर्टकट की क्या होता है। अगर लिब्रे ऑफिस परिवार की बात करें तो लिब्रे ऑफिस परिवार में चाहे इम्प्रेस हो, लिब्रे ऑफिस में चाहे इम्प्रेस हो और चाहे राइटर हो चाहे कैल्क हो, सेव करने का वही तरीका, सेम तरीका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस एस जो होगा वो सेव एज के लिए जाना जाएगा। सेव के लिए हम देखेंगे एस का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सेव के लिए ये हो गया और सेव एज के लिए ये हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज, सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो आपकी लिस्ट में होता है, सबसे बड़ा साइज और छोटा साइज इसमें क्या बनेगा। तो 86 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 696 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 672 का बनेगा, 694 का बनेगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है इसमें देखेंगे आपको, अगर लिस्ट में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, 696 मिलेगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। तो बी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। टोटल हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी हो जाएंगे और हो सकता है एक दो रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट और नंबरिंग के लिए विकल्प निम्न में से कौन से मेनू में होता है। जब भी हम बुलेट स्टाइल जैसे कुछ भी लिख रहे हैं और उसमें बुलेट स्टाइल अगर लगाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का नंबर स्टाइल लगाना चाहते हैं तो कहां पर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर जो होगा वो फॉर्मेट मेनू में होता है, यानी फॉर्मेट के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, सारे के सारे क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के ही हैं, ठीक है ना, केवल और केवल इम्प्रेस की, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि जो आपकी स्लाइड बनी हुई हैं उन स्लाइड में कह रहा है वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट और F5। शिफ्ट F5 जो करंट स्लाइड होती है वहीं से स्लाइड को रन करके देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही जवाब हो सी, इसका सही आंसर मिलेगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ये सही है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ट्रू एंड क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं तो एक बार मैं जरा सा 1 सेकंड के लिए आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखेंगे 100 MCQ होंगे आपके, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, नो निगेटिव मार्किंग, ओनली पॉजिटिव मार्किंग। आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर करने हैं। तो इसमें देखेंगे 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे अगला क्या है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, साइड पैन
साइड पैन का विकल्प कौन से मेनू में होता है? जो आपका स्लाइड होता है, इधर देखेंगे आपको साइड पैन मिल जाता है, जहां पे आपकी सभी स्लाइडें जो होती हैं वो यहाँ पे शो करती है। तो कौन से मेनू में ये पाया जाता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यू मेनू में पाया जाता है। व्यू मेनू में ये स्लाइड पैन जो आपका होता है ये पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 फिर से ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, जिसमें कि देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है, हेडर ऊपर पेज के लिखा जा सकता है, फुटर नीचे लिखा जा सकता है। तो हेडर और फुटर का प्रयोग हम इंप्रेस में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। अगला देखेंगे 7 के बाद यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में माइक्रो की कमांड किस मेनू में होती है? मतलब माइक्रो रिकॉर्डिंग कौन से मेनू में पाया जाता है? तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर टूल्स मेनू में पाया जाता है। टूल्स मेनू में माइक्रो रिकॉर्डिंग होगा, कस्टमाइज भी होता है और मेल मर्ज भी होता है। तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। कोई भी स्लाइड का जो लेआउट होता है वो कैसा? टाइटल कंटेंट, टाइटल 4 कंटेंट, टाइटल ओनली, ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। ये सभी तरीके का पेज ले सकते हैं स्लाइड में, ये तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी बन जाएगा आपका सही जवाब। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है? मतलब क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कौन से मेनू में पाया जाता है? कुल मिलाकर के सीधा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका आएगा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पाई जाती है और इसका शॉर्ट की होता है एम, कंट्रोल+M, ठीक है ना। तो एम क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+Shift+V जहां कहीं भी हो वो सही इसका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर Ctrl+Alt+Shift+V है, ठीक है ना। Ctrl+Alt+Shift+V, पेस्ट अनफॉर्मेटेड। इंप्रेस की बात कर रहा है तो इंप्रेस में Ctrl+Alt+Shift+V अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की पूछा जाए तो यहाँ अनफॉर्मेटेड स्पेशल का तो Ctrl+Shift+V होता है। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी आपका मिल जाता है। अगर पेस्ट का शॉर्टकट की पूछा जाए तो Ctrl+B होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां पर होती है? ओपन रिमोट कौन से मेनू में कहां पर पाया जाता है? तो ओपन रिमोट होता है और सेव रिमोट होता है। कल भी हम इसके कल की क्लास में जो प्रीवियस क्लास है उसमें भी हमने इस पर चर्चा किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन डिफरेंट था। इंप्रेस का क्वेश्चन आज सबके सब इंप्रेस के क्वेश्चन है तो इंप्रेस के ही लगेंगे। कल जो क्वेश्चन थे वो कैल्क के क्वेश्चन थे मोस्टली इनको। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा फाइल मेनू के अंदर देखेंगे सेव रिमोट और ओपन रिमोट दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 ट्रू एंड फॉल्स का। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नॉर्मल व्यू संपादन के लिए होता है। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस नॉर्मल व्यू एडिटिंग, ठीक है ना। तो नॉर्मल व्यू क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 नॉर्मल व्यू। 13 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ट्रू बन जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर ट्रू होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 14 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? डुप्लीकेट करने के लिए हम शॉर्टकट की जो इंप्रेस में होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। Ctrl+F3 का सहारा लेंगे जिससे कि अगर कोई भी इंप्रेस में कोई भी स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक और बन जाएगी। ये हमारा शॉर्टकट की होता है Ctrl+F3। याद रखें इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहां पर देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, क्लिप आदि को हम ड्राइंग टूल की मदद से
इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 15 नंबर का हिस्सा देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ड्राइंग, ड्राइंग टूल के माध्यम से हम लाइन भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं और फिर उसके बाद ट्रायंगल बना सकते हैं, क्लिप्स भी ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा ट्रू। 16 नंबर का देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है। देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फॉन्ट जो साइज जो होता है वो डिफॉल्ट रूप से कितना होता है। बच्चों को मैं लगातार क्लास में जब रहते हैं तो बच्चे क्लास में बताता रहता हूं कि इसको जरूर याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर का है, 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 18 होता है। ठीक है ना, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 18 होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 16 नंबर के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए कस्टम टाइम सेटिंग, मतलब वो कितनी देर तक स्लाइड पर चलेगा, रन करेगा, इसका टाइम सेट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग, मतलब रिसर्च टाइमिंग होता है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ये है इंग्लिश वर्जन। ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट होता है, विच ऑप्शन द कस्टम टाइमिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन। यहाँ से हम अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन का टाइमिंग सेट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नहीं होता है। मतलब लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस प्रकार का व्यू नहीं पाया जाता, आउटलाइन, नोट्स पेज, स्लाइड शॉर्टर, मास्टर, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर डी होगा, मास्टर नहीं पाया जाता है, बाकी ये और ये और ये पाया जाता है, तो इसका सही जवाब आपका डी होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। ठीक है ना, ये ओ लेवल की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो होता है ओ लेवल के एग्जाम में, अभी एग्जाम जो चल रहा था फरवरी मंथ में, उसमें देखेंगे पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 3000 यानी 3000 होता है। 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर के बाद 20 नंबर है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेनू में पाया जाता है। तो मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेनू में पाया जाता है, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड मेनू में। कौन से मेनू में, स्लाइड मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 20 नंबर के बाद 21 नंबर, 20 नंबर का इंग्लिश वर्जन। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो स्लाइड सॉर्टर होता है, जो स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सभी स्लाइड को एक साथ देखना होता है, इसलिए स्लाइड सॉर्टर सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, स्लाइड के प्रबंधन के लिए, सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तीनों चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ये भी और ये भी और ये भी तीनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 21 हो गया, 21 का ही चल रहा था, इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन। 22 की बात करते हैं, 22 नंबर, पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। पावर पॉइंट की जो इंप्रेस फाइल है उसे जब हम सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन की अगर बात किया है तो तीनों का एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। एक तो राइटर का आप पूछ लीजिएगा, ये डिफॉल्ट 100% श्योर होता है कि ये क्वेश्चन आएगा। कैल्क जो होता है, कैल्क का 1 नंबर का याद कर लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी 100% श्योर है कि ये भी आता है। और इम्प्रेस है, इम्प्रेस में भी आपका ये याद कर लेंगे तो ये भी आता है। मतलब 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, मतलब 3 क्वेश्चन ये डिफॉल्ट रूप से आपसे आएंगे ही, बाकी और भी आ जाएं वो बात अपनी जगह है, लेकिन 3 आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये हमारा चैलेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पावर पॉइंट में 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर .pptx। ठीक है ना, ये जो होता है ये हमारा पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट मतलब ये मत सोच लीजिएगा इम्प्रेस का, इम्प्रेस का जो होता है वो ODP होता है। ठीक है ना, तो ये पावर पॉइंट का भी पता होना चाहिए, वर्ड का भी पता होना चाहिए, एक्सेल का भी पता होना चाहिए, और राइटर कैल्क इम्प्रेस का तो पता ही होना चाहिए अगर एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन सही करने हैं तो। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 23 का देखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
अंतिम एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? जैसे एक स्लाइड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब लास्ट एडिटेड स्लाइड में जंप करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अगला देखेंगे 24 है। 24 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन कहां पर मिलता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहां पर मिलता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर मिलता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है। अगर मेनू पूछा जाता तो एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज फाइल मेनू में पाया जाता है। इस तरह से 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम ऑडियो और वीडियो दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? तो यहाँ पर पूछा गया है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, ऑडियो और वीडियो हमारे स्लाइड के साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सी शॉर्टकट की फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? मतलब कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा? तो यहां पर देखेंगे ये राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों जगह सिमिलर होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा। कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन खुल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? 27 ट्रू एंड फॉल्स का, जब हम पहली बार स्लाइड सेव करते हैं तो उसका नाम देना आवश्यक है। जब भी हम पहली बार फाइल को स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड को सेव करने जाएंगे तो फाइल नेम तो देना जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 28 नंबर की बात करते हैं। 28 नंबर में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर देखेंगे जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट था उसी समय मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर शायद 15-16 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें भी ये ऑप्शन था, जिसमें कि देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है लेकिन वहां अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पूछा था, यहाँ पेस्ट स्पेशल पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस वी होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 28 के बाद 29 है। 29 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए शॉर्टकट की, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कुल मिलाकर के ये है। 29 का करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा? बी हो जाएगा, F2। F2 जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा देगा इसमें। नेक्स्ट है 30 नंबर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड की लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? कौन से मेनू में जाकर के स्लाइड का लेआउट, पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर सकते हैं, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो लेआउट बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन से क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में जाना है? तो इसका देखेंगे स्लाइड मेनू के अंदर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तब आपको मिल जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है 31, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? मतलब जो स्लाइड आपकी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में होती है वो हमेशा लैंडस्केप होती है, डिफॉल्ट रूप से याद रखियो। यहाँ पे 31 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लैंडस्केप। लैंडस्केप इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर राइटर में पूछे तो पोर्ट्रेट होता है, अगर कैल्क में पूछे तो भी पोर्ट्रेट होता है, मतलब दोनों जगह पोर्ट्रेट यानी लंबवत, जिसमें हाइट ज्यादा विड्थ कम, इसमें लेकिन लैंडस्केप होता है, बेड़ा पेज होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला देखेंगे 31 के बाद 32 जो है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स का, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में इमेज को हैंग आउट मोड में बदला जा सकता है। तो 32 देखेंगे बिल्कुल गलत जवाब है। इसमें देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है इंप्रेस में हैंग आउट मोड में बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 33, इनमें से कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार नहीं है? एनिमेशन का प्रकार, एनिमेशन स्लाइड, जब स्लाइड को आप चलाने के लिए एनिमेशन यूज करते हो तो वो थोड़ा सा याद रखवाना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ लो एग्जामिनर जो है बहुत गुस्साया हुआ है आपसे। ठीक है ना, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ये बता पाना थोड़ा सा कठिन हो पाता है, फिर भी देख लेते हैं। 33 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्लैश ऑन ऑप्शन पाया जाता है। ठीक है ना, ये एनिमेशन का एक प्रकार है, ये तीनों जो है वो गलत दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें फ्लैश ऑन पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 34 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प कौन से मेनू में होता है?
मास्टर स्लाइड का विकल्प कौन से मेनू में होता है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा व्यू मेनू में। व्यू मेनू में मास्टर स्लाइड और सभी स्लाइड का व्यू यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है 35 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? कल के क्वेश्चन में भी था, टेम्पलेट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, वो सब में लमसम सिमिलर है। यहाँ पर देखेंगे 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम लेते हैं, जिससे टेम्पलेट यानी बना बनाया पेज हमको मिल जाता है, बना बना स्लाइड मिल जाता है, उसी में एडिट करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। 36 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्ट की का इस्तेमाल कमेंट जोड़ने के लिए होता है। तो कमेंट के लिए अगर कोई भी कोटेशन लिखा है उसमें आपको कमेंट लगाना है, कमेंट लगाना है तो उसका शॉर्ट की क्या है? तो 36 में देखेंगे क्या ये शॉर्टकट की कमेंट की शॉर्टकट की है? तो 36 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी नहीं होता है, ये गलत जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 37 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? कोई भी प्रेजेंटेशन है, जब उसे सेव करने जाते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलता है, तो कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? GIF, PDF, BMP और ऑल ऑफ दीज। तो 37 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा इसमें और इसमें तीनों में हो सकता है, यानी कि डी इसका सही जवाब है आपका। अगला देखेंगे 37 के बाद 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन दमदार हैं, 50 क्वेश्चन अपने आप में खास है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो, पावर पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, इंप्रेस नहीं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो शॉर्टकट की कौन सा स्लाइड शो चलाना है? तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, F5 बटन दबाना है, ठीक है ना, यानी कि ए सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 39 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में रूलर बार के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो रूलर बार के लिए देखेंगे हम सब जगह इसी का प्रयोग करते हैं, यही सही इसका होना चाहिए। 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर रूलर बार लगाने और हटाने के लिए हम यूज करते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का यूजर इंटरफेस बदलने से संबंधित है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड चेंजिंग द यूजर इंटरफेस इंप्रेस, मतलब यूजर फेस मतलब जो इंटरफेस है, यानी कि जो फाइल एडिट व्यू इंसर्ट और टूल्स दिखाई देते हैं उनका व्यू बदल जाए तो कहां से होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे यहां पर टैब भी पाया जाता है। अगर व्यू यूजर इंटरफेस बदलने में ये भी संबंधित है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दिस सही जवाब होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। क्वेश्चन सबके सब इंपॉर्टेंट है। 41 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्या सम्मिलित ऐड किया जा सकता है? टेक्स्ट, ग्राफ, पिक्चर, सभी के सभी। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह सभी चीजें ऐड की जा सकती हैं, मतलब जो इंप्रेस होगा, इंप्रेस में सभी चीजें लगाई जा सकती हैं और सब पर काम किया जा सकता है। 41 की बात करें तो 41 व्हाट कैन बी इंक्लूड इन इंप्रेस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, व्हाट कैन बी इंक्लूड वही वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट, ग्राफ, पिक्चर ये सभी है। 41 का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों दिया है। नेक्स्ट है 42 में प्रेजेंटेशन एक इलेक्ट्रॉनिक सीट को किस नाम से जाना जाता है? तो पेज के ई स्लाइड, पेज, ई पेज और स्लाइड। 42 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा स्लाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 42 के बाद 42 इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 43 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो चाहे इंप्रेस हो और चाहे कैल्क हो चाहे राइटर हो, तीनों में अनटाइटल 1 ही रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये डिफॉल्ट रूप से पाया जाता है। तो 43 का आपका करेक्ट आंसर अनटाइटल 1 होगा, सही जवाब इसका ये है, ठीक है ना। अगर वहीं आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछे तो वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 44 में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं ये हमको बताने हैं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हमारे पास कितने मेनू होते हैं? अगर राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों का याद कीजिएगा, राइटर, कैल्क और इंप्रेस तीनों का याद कीजिएगा, तो इसमें देखेंगे राइटर में अगर देखेंगे तो
11 पाया जाता है और इम्प्रेस में कितना पाया जाएगा, तो 44 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। टोटल 10 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 यहाँ पाया जाता है और यहाँ भी आपका 11 ही होता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर 45 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो शॉर्टकट की कंट्रोल और ये जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होता है। तो एक बार प्रेस करने पर टेक्स्ट का आकार कितना बढ़ेगा, मतलब जब हमके कैरेक्टर का साइज बढ़ाना है तो हम एक बार जब इसे प्रेस करेंगे तो उसका साइज कितना बढ़ेगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा कि 2 पॉइंट बढ़ेगा कि 3 की 4 बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा, यानी 4 पॉइंट एक बार में बढ़ेगा इम्प्रेस में, ठीक है ना। राइटर में अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर 46 का देखेंगे स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होता है, कौन से टाइप में पाया जाता है स्लाइड लेआउट कमांड, ठीक है ना। इंसर्ट टैब में, डिजाइन और स्लाइड टैब में, व्यू टैब में। तो क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर स्लाइड टैब के अंदर स्लाइड लेआउट कमांड मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 47 है, 47 में ही है। 47 देखेंगे लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका, पावर पॉइंट में, कैल्क का, इम्प्रेस का। लिब्रे ऑफिस में देखेंगे इम्प्रेस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। 47 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 के बाद 48 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम है, मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसमें देखेंगे 48 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन करने के लिए, कुछ भी प्रेजेंटेशन में दिखाना है तो हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 48 के बाद 49 का क्वेश्चन हो गया। 48 का इंग्लिश वर्जन हो गया। 49 का है देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो विकल्प कहाँ पर होता है, मतलब कहाँ पर होता है। इसमें देखेंगे स्लाइड को शो करते हैं, सिलेक्ट स्लाइड को शो कर सकते हैं, स्लाइड को शो नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। 49 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। 49 का करेक्ट आंसर सेलेक्ट स्लाइड को शो कर सकते हैं, मतलब जो सिलेक्टेड स्लाइड है उसको शो कराने के लिए कस्टम स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम स्लाइड में जाते हैं तो जैसे कि यहाँ पर एक स्लाइड है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर कस्टम स्लाइड में जाते हैं तो उसमें जैसे हमने 2 to 4 लिख दिया, इससे क्या हो गया, 2 और 3 और 4 ये स्लाइड चलेगी, बाकी 1 वाली नहीं चलेगी। ऐसे ही जितनी भी स्लाइड हो तो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जितनी स्लाइड हमको रन करानी है तो हम कस्टमाइजेशन दे सकते हैं। 49 देखेंगे, 49 का हमारा ये जवाब हो गया। अब इसमें देखेंगे इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है तो इंग्लिश वर्जन भी कर लेंगे। 49 के बाद देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन से मेनू में पाया जाता है, तो इसका देखेंगे कहाँ, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू और फिर व्यू मेनू और टूल्स मेनू। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 50 का करेक्ट आंसर जो होगा वो फॉर्मेट मेनू यानी ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। देखेंगे 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ये टोटल इम्प्रेस के क्वेश्चन थे और 15 तारीख जो 15 मार्च से आपके ट्रिपल-सी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चन अलग से स्पेशली सेट करके डिजाइन किए गए हैं कि अगर इसको पढ़ लिया तो फिर इम्प्रेस के क्वेश्चन अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो हो गए वो इम्प्रेस के हैं, तो 50 के क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आपने ये सभी क्लासेस, सभी चीज़ें आपने ऑनलाइन देखी, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं। उसके लिए देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये टेम्पलेट्स है जिसमें कि हम थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जिसमें कि देखेंगे ये है आपका जो क्लासेस है वो हमारा जय हनुमान कंप्यूटर के नाम से हमारा इंस्टीट्यूशन चलता है, जिसमें कि देखेंगे एड्रेस झलवा चौराहा कृष्णा होटल के बगल में। इसमें देखेंगे हमारे यहाँ सारी क्लासेस से ओ लेवल, ADCA, DCA, ट्रिपल-सी, टैली, ये सभी चीज़ें की क्लासेस जो होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। सभी क्लासेस जो होती हैं वो यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी मिलती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं। अगर कभी भी आपको कॉल या संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, दी गए स्क्रीन पर, इनमें से आप संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।